राधे राधे दोस्तों, आज हम अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 8 और 9 सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न हि प्रप्ष्यामि मामा बुद्ध्या यच्छोकमुमुक्षो मिन्द्रायाणम् अव्यप्य भूमास्पन्मर्द्य राज्यसुराणापि च द्विपत्व्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिव्यक्त की तरह इस धंधया संपन्न सारी पृथ्वी पर निकष्टक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसकी तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शोषित ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इनमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भगवान मृत्यु के विज्ञान की दक्ष हो, कृत्वात्यो हो, चाहे वो किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो, निम्न जाति में जन्माश्रित हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान के दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्णत्व हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही है, वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में प्राज्ञ है। प्राज्ञ क्यों ना हो, यदि वह वैश्विक है, वह कृष्ण भगवान अमृत के दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र उन्हें नहीं चाहता। किंतु शूद्र यदि वैश्विक हो, कृष्ण भक्त हो, तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन्य संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व में विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याओं जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भगवान अमृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अवस्था
कृष्ण पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण कर लेता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुई शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य यह स्वर्गलोक है, में देवताओं के सर्वोच्च भी उससे शोक को दूर नहीं कर सकते। इसलिए उसे भगवान कृष्ण अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिव्यक्त प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यह तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकते हैं। इस तरह वे विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन कर सकते हैं। ऐसा अधपतन शोक का कारण बन सकता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की, वे उसी समस्या का निश्चय समाधान कर दें, और यही कृष्ण भगवत अमृत की विधि है। ये सुनते हैं श्लोक 9। एव मुक्त्वा हर्षिकेषु गुडाकेश परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्मुक्त्वा तृणीभवुः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा मांगने जाने के लिए हाँ है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने प्राकृतिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे साक्षात्कार यह है कि भगवान श्री कृष्ण का अमृत से पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुण्य युद्ध अर्जुन करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी एजुकेशनल या वैल्यूएबल लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने एक मित्र के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको हर दिन नोटिफिकेशन आए, और शेयर इसलिए करिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता सब आपके मित्र भी सुन पाए और आप भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलेगा। तो तब तक के लिए राधे राधे।